दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मुकेश अंबानी को। आप बोलेंगे ये भी कोई टॉपिक है डिस्कस करने वाला। देखिए जनाब, मुझे खुद भी ऐसे टॉपिक्स को डिस्कस करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुकेश अंबानी साहब एक बिलियनर हैं, इंडिया के एक टैक्स पेयर सिटीज़न हैं। उनका पैसा है वो बेटे की शादी में लगाएं, आग लगा दें, समंदर में बहा दें, वो उनका अपना मसला है। लेकिन मुझे व्हाट्सएप पर किसी ने मैसेज किया और मुझसे एक बहुत ही बेहतरीन सवाल पूछा कि मैडम, ये जो इस किस्म की रील्स हैं या इस किस्म के जो न्यूज़ या पोस्ट वगैरह जो हम पढ़ते हैं, क्या उसका हमारी नफ्सियात पर कोई असर होता है? जब हम देखते हैं कि किसी इंसान ने इतने 100 करोड़ का हार ख़रीद लिया या साड़ी ख़रीद ली या जो भी लग्जरी किस्म की शादी के क्लिप्स हमें इंस्टाग्राम पर दिखाए जा रहे हैं, क्या उसका हमारी नफ्सियात पर कोई बुरा असर पड़ता है या फिर इससे कोई ऐसा बुरा इम्पैक्ट नहीं होता हमारी नफ्सियात पर? दोस्तों, ये जो सवाल है ना, ये बहुत गहरा और बहुत ही ज़रूरी इम्पॉर्टेंट है। शुक्र है कि उन जनाब ने इसके बारे में मुझसे पूछा और मेरी तवज्जो इस टॉपिक की जानिब गई। यहाँ पर मैं मुकेश अंबानी साहब को मनी शेम करने नहीं बैठी। उनका अपना पैसा है, वो जो भी करें उसके साथ। और मुकेश अंबानी नहीं बल्कि कई ऐसे लोग हैं जो सोशल मीडिया पर अपने चैनल्स बनाकर बैठे हुए हैं, जो आपको अपनी ज़िंदगी, अपना लाइफस्टाइल दिखाते हैं। जो भी उनका लग्जरियस लाइफस्टाइल है, जो भी वो ख़रीदते हैं, पहनते हैं, खाते हैं, वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। तो क्या ये सब कुछ देखने से आपकी नफ्सियात पर कोई बुरा असर पड़ता है? क्या ये सब देखने से आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू ऐड होती है या फिर आप मज़ीद मायूस, फ्रस्ट्रेटेड और बहुत बुरा फील करते हैं अपने मुतालिक? दोस्तों, पाकिस्तान पर तो शायद मुकेश अंबानी साहब की जो रील्स हैं उनका कुछ असर पड़ा होगा बुरा लोगों की नफ्सियात पर, लेकिन जितना नुकसान इंडिया की आवाम को हुआ होगा उतना यकीनन हमें नहीं हुआ। लेकिन किसी हद तक हमें भी फ़र्क पड़ा है। मैंने बहुत मज़ाहिब को स्टडी किया है दोस्तों, और उसमें हिंदुज़म एक ऐसा मज़हब है ना जिसमें शादी बहुत इम्पॉर्टेंट है। बहुत ज़्यादा वैल्यू देते हैं वो लोग शादी को, बहुत अहमियत है शादी की। अगर आप उनके देवताओं की कहानियाँ पढ़ेंगे जिसमें शिव पार्वती, राधा कृष्णा, राम सीता, लक्ष्मी नारायण, ये जितनी भी स्टोरीज़ हैं अगर आप देखें ना, ये सारे कपल्स हैं। और इन कपल्स, ये बड़े आइडियल कपल्स हैं और इनको बड़ा फॉलो किया जाता है और शादी को बहुत अहमियत दी जाती है। जिस इंसान से आप शादी करें वो सातों जन्मों का आपका साथी बन जाता है। जहेज़ की भी बहुत मसले मसाइल है, वहाँ पर कवानीन भी बने हैं, ज़ात पात का भी मसला है। लेकिन इन सारी चीज़ों ने ज़ाहिर सी बात है हमें भी इफ़ेक्ट किया है। हम भी बॉलीवुड देखकर बड़े हुए हैं, हम भी उन सुपरस्टार्स को फॉलो करते हैं जो मुकेश अंबानी के बेटे की शादी में गए हैं। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम पर भी असरअंदाज हुई हैं। तो यही वजह है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ताकि आप सिर्फ मुकेश अंबानी की रील्स नहीं बल्कि जो भी कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, उसके बारे में बहुत माइंडफुल हो जाएं, जाग जाएं और बहुत सोच समझ कर कंज्यूम करें। क्योंकि ये सब कुछ आपके माइंड को टारगेट करता है, ये सब कुछ आपके मूड पर असरअंदाज होता है। तो आपको बहुत माइंडफुल होकर रील्स देखनी चाहिए, बहुत माइंडफुल होकर सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए। मुकेश अंबानी साहब के लिए तो यकीनन ये शादी एक बिज़नेस बढ़ाने का मौका ही रही होगी, क्योंकि तिलक लगाने से लेकर इतनी जो प्राइवेट रस्में होती हैं, जो फैमिली की रस्में होती हैं, उस तक को फ़िल्म किया गया, उसे भी शेयर किया गया और पूरी वेब सीरीज़ चल रही थी। उनकी अपनी मर्ज़ी है, खैर वो जो भी करें, हम ये तो नहीं कह रहे, हम उन्हें रोक तो नहीं रहे और हम होते भी नहीं कोई उन्हें रोकने वाले। पर वो एक बिज़नेस था और जो लोग आए वहाँ पर वो भी इसी बिज़नेस की नीयत से ही आए हैं। सबको सोशल मीडिया अटेंशन चाहिए थी, सबको सामने आना था और सबको जो है ना वो अंबानी साहब की गुड बुक्स में शामिल होना था। तो ये सब कुछ बिज़नेस के लिए होता है, लेकिन इस तमाम तर बिज़नेस में फ़ायदा तो अंबानी साहब को है, फ़ायदा उन लोगों को है जिन्होंने वो वेडिंग अटेंड की। लेकिन आप जिन्होंने घर बैठकर अपना कीमती वक्त उनकी रील्स को देखने में लगाया और कमेंट करके अंबानी साहब को गालियां देने में, या फिर ये बोलने में काश ये पैसा ये गरीबों को दे देते, या फिर जो एक्टर्स हैं या एक्ट्रेसेस हैं उन्हें ट्रोल करने में आपने लगाया, तो यकीन माने आपने अपना सिर्फ नुकसान किया है। जी हाँ दोस्तों, साइकोलॉजी की एक रिसर्च के मुताबिक जो टेक्नोलॉजी है, जो सोशल मीडिया है, हम जब भी इसका इस्तेमाल करते हैं ना, तो इसको इस्तेमाल करने के बाद हमारे मूड पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। हम अच्छा महसूस नहीं करते। कभी आपने नोट किया, जब आप बहुत सारी रील्स देखते हो इंस्टाग्राम पर या यूट्यूब पर या फेसबुक पर, तो उसके बाद ना कुछ घंटों बाद आप अच्छा फील नहीं करते। आपको बहुत अजीब सा, मीनिंगलेस लगता है, अपना आपको बड़ा बुरा लगता है। आप कहते हैं क्या यार, ये क्या लाइफ है मेरी, दुनिया इतनी खुश है, हर कोई मुस्कुरा रहा है, कोई कहाँ घूम रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, एक मैं ही हूँ जिसकी ज़िंदगी बेकार है। तो ये बाकायदा टेक्नोलॉजी का असर है आपके मूड पर, आपकी हेल्थ पर, आप
आपकी पूरी लाइफ पर। तो इस बात को मद्देनज़र रखें, और अगर आपको ज़रा भी अपने वक्त की कदर है, ज़रा भी आपको जो है ना वो समझ है दुनिया की, अपने आप की, इंसानी जहन की, तो इस किस्म के वीलॉग्स को देखने से गुरेज करें। जानबूझकर ज़बरदस्ती ऐसे वीलॉग्स ब्लॉक कर दें, उन्हें हटा दें, अपना एल्गोरिथम ऐसे सेट करें कि आपको सिर्फ वो चीज़ें दिखें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही हैं, वो चीज़ें दिखें जो आपको बुरा नहीं फील करवा रही, जो आपको ना बहुत स्टेटस कॉन्शियस नहीं बना रही, जो आपको आपकी शक्ल, आपकी बॉडी या जो भी आप हैं उसके मुतालिक ना आपको जजमेंटल नहीं बना रही। ऐसा कंटेंट देखें और कोशिश करें कि मोबाइल से हटकर कुछ वक्त अकेले गुजारना सीखें। मैं बोर्डम पर आगे एक वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं आपको बोर्डम को प्रोसेस करना सिखाऊंगी, जो कि मैंने खुद भी किया। लेकिन यहाँ पर ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है कि टेक्नोलॉजी का इफ़ेक्ट आपके मूड पर बहुत ही बुरा होता है, ख़ासकर वो रील्स, वो शॉर्ट्स जिसमें लोग आपको अपनी लग्जरियस लाइफ दिखाते हैं, अपनी खूबसूरत बॉडीज़ दिखाते हैं, अपनी खूबसूरत बहुत ही ज़्यादा खुशी और हंसी वाले चेहरे दिखाते हैं। ऐसी चीज़ें आपको बहुत डिप्रेस करने की ताकत रखती हैं। दोस्तों, अंबानी साहब कुछ भी नहीं है, दुनिया इनसे भी ज़्यादा बड़े बड़े बिलियनर से भरी हुई है। वो अलग बात है कि वो इस किस्म का इस्तेमाल नहीं करते सोशल मीडिया का, क्योंकि उन्हें ज़रूरी नहीं लगता। और अगर अंबानी साहब करते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत हैं। भाई, उनकी अपनी मर्ज़ी, वो जो भी करें। अगर वो कोई चीज़ ख़रीदने की ताकत रखते हैं तो वो क्यों ना ख़रीदें। लेकिन यहाँ पर आपने अंबानी साहब को शेम नहीं करना, आपने उनकी रील पर जाकर उन्हें गालियाँ नहीं देनी। अगर आप वाकई में इस सिस्टम से बदला लेना चाहते हैं और आप वाकई में चाहते हैं कि अंबानी साहब की रील्स का आप पर कोई असर ना पड़े या किसी भी इंसान की रील्स का, तो उन्हें देखना बंद कर दें। इनडिफरेंस, ला ताल्लुकी बहुत ज़रूरी है। आप किसी को रोक नहीं सकते। कल को आप भी किसी ऐसे मकाम पर पहुंच सकते हैं जहां पर आपको लोग क्रिटिसाइज़ करेंगे, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं यार, मेरी मर्ज़ी है, मेरा पैसा है, मैं कुछ भी करूं, तू कौन होता है मुझे बोलने वाला। तो आपको किसी सामने वाले बंदे को ना मनी शेम नहीं करना। उसको अल्लाह ने नवाजा है, अच्छी बात है, उसके पास है ही तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जो है ना वो अपना नुकसान होने से रोकना है। आपने इनडिफरेंट होना है। आपने ऐसी चीज़ों को ब्लॉक कर देना है जो सिर्फ और सिर्फ आपका टाइम कंज्यूम कर रही हैं, क्योंकि उस फैमिली को और कुछ भी नहीं चाहिए, उनको अटेंशन चाहिए। पैसा बहुत है, समझ में नहीं आता कहाँ लगाएं। अटेंशन तो एक बड़ी मज़ेदार चीज़ है ना। फेमस भी हो रहे हैं, इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है, अटेंशन मिल रही है, खुशी हो रही है। इतना बड़ा मजहबी कार्ड प्ले किया नीता अंबानी जी ने, ठीक है, ये हाथ यूँ, हर टाइम यूँ, बहुत संस्कारी हैं नीता अंबानी, बहुत हम्बल हैं, ये हैं तो वो हैं। ये तो उनके शौहर को पता होगा कि वो कैसी हैं, रियल लाइफ में तो उन्होंने देखा होगा। कैमरा ऑन होता है यार, हर कोई अच्छा हो जाता है ना। कैमरे पर तो मैं भी बहुत संस्कारी औरत हूँ, ऐसी बात नहीं है। कैमरा चीज़ ही ऐसी है ना। तो मुझे बड़ी हैरत होती है, अक्सर लोग कैमरे पर कुछ चीज़ें देखकर बड़ा इंप्रेस हो जाते हैं। अरे भाई, कैमरे पर हर इंसान इंसानों की तरह ही बिहेव करेगा। ये सीसीटीवी कैमराज इसीलिए लगे हैं क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनको तो नफ्सियात पता है ना कि कैमरा ऑन करो लोग इंसान बन जाते हैं। जब जब आपको लगता है आपको कोई देख रहा है, आप बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे। जैसे आपको पता चला कि आपको कोई नहीं देख रहा, आपके अंदर का जानवर बाहर आ जाएगा। ये एक इंसानी नफ्सियात है। तभी तो लॉ एंड ऑर्डर है ना, तभी तो आप पर एक कड़ी नज़र रखी जाती है इंसानों पर, ताकि आप इंसान बने रहें। और यहाँ पर मेरी एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपनी ज़िंदगी में ऐसे मकाम पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर आपको पता है कोई आपको नहीं देख रहा, कोई भी आपको नहीं देख रहा, और आप फिर भी अपना काम बहुत अच्छे से कर रहे हैं, तो समझ जाएं कि आप बहुत ज़बरदस्त इंसान बन चुके हैं। आप ना जो आम एवरेज आवाम है ना, उससे बहुत आगे जा चुके हैं। और दोस्तों, ये जो सोशल मीडिया पर जो रील्स वगैरह होती हैं ना, इनको मामूली मत समझिएगा। मैं अपनी मिसाल आपको दूंगी। मैं इतना ज़्यादा बात करती हूँ अवेयरनेस पर, माइंडफुलनेस पर, इमोशंस पर। कुछ दिनों पहले की बात है, मैंने कुछ वीडियोस देखी फिटनेस के हवाले से, और जब मैंने वो वीडियोस देखी तो उससे कुछ घंटे बाद ना मेरे जहन में थॉट्स आने लगी कि यार मैं ना सही से एक्सरसाइज नहीं कर रही हूँ, और मेरे ख्याल से मुझे और फिट हो जाना चाहिए, मुझे और डाइटिंग करनी चाहिए, मुझे और वेट लूज़ करना चाहिए, और पता नहीं क्या कुछ मेरे जहन में आ रहा था अपने वेट को लेकर। और फिर जब मैंने थोड़ी देर के लिए गौर किया कि यार ये थॉट्स अचानक से कहाँ से आ रही हैं, ऐसा क्या देख लिया है मैंने, फिर मुझे याद आया कि मैंने तो फिटनेस पर वीडियोस देखी हैं, मैंने तो परफेक्ट बॉडीज़ देखी, और मेरा ब्रेन ऑटोमेटिकली कंपेयर करके मुझे ये बोल रहा है कि निदा, तुम्हें और मेहनत करनी है, तुम्हें और भी स्लिम होना है, तुम्हें और अच्छे एब्स बनाने हैं, तुम फिट नहीं हो। जबकि देखा जाए तो वो जो भी ख़वातीन हैं जो रील्स बनाती हैं, उनके पास बहुत बड़ी मोटिवेशन है लाइक्स की, दूसरों को दिखाने की। मैंने कहा ना, कैमरा ऑन होगा ना, क्या आपकी टाइट परफॉर्मेंस होगी, क्या आपके चेहरे पे स्माइल होगी।
जैसे कैमरा बंद, कोई मोटिवेशन नहीं है। तो जनाब, मैंने अपने आप से यही कहा कि यार मैं कोई रील नहीं बनाती, कोई पिक्चर नहीं लेती एक्सरसाइज करते हुए। इतने सालों से मैं बिल्कुल बिना किसी मोटिवेशन के, बिल्कुल अपनी ड्यूटी समझकर, अपनी ज़िंदगी का हिस्सा समझकर रोज़ाना 40 मिनट एक्सरसाइज करती हूँ। ना मुझे कोई डोपामिन मिल रहा है, ना कोई मुझे वैलिडेट कर रहा है, तो ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और 40 मिनट्स मेरे लाइफस्टाइल के हिसाब से परफेक्ट है, और जो मैं हूँ वो भी सही है। मुझे और ज़्यादा अपने आप को भूखा मारने की ज़रूरत नहीं है। तो अपनी मिसाल जो है वो शेयर करने का मकसद ये है कि आप भी मेरी तरह गौर करें कि आपके जहन में अगर थॉट्स आ रही हैं खुद को कंपेयर करने के बाद, कहाँ से आ रही है, ऐसा क्या देखा है आपने कि जब आप कोई चीज़ देखते हैं तो ही आप अपने आप को कंपेयर करते हैं। तो क्यों ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो इतनी अनरियलिस्टिक हैं कि जिन्हें आप कभी हासिल भी नहीं कर सकते? क्यों अपने दिमाग को इतनी तकलीफ दे रहे हैं? उस दिन के बाद से मैंने फ़िटनेस से रिलेटेड सारे चैनल्स वगैरह सब अनसब्सक्राइब कर दिए। मैं नहीं पढ़ती ऐसी कोई चीज़ें, मैं नहीं देखती ऐसी कोई चीज़ें जो मेरी लाइफ के साथ, मेरी पर्सनैलिटी के साथ, मेरे हालात, मेरे मुल्क के साथ मैच नहीं करती। मुझे पता है कि ये अनरियलिस्टिक है। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको भी मालूम करना होगा कि आपकी लाइफ में वो कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप बेफजूल देख रहे हैं, और वो सिर्फ़ और सिर्फ आपको डीमोटिवेट कर रही हैं, आपको लेट डाउन कर रही हैं, आपको बुरा फील करवा रही है अपने बारे में। तो कोशिश करें कि जो भी आपके पास टाइम है, अटेंशन है, उसे अपने ऊपर स्पेंड करें। ऐसी चीज़ देखें जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर रही है। अपने बच्चों के साथ, बीवी के साथ, बीवी बच्चे नहीं हैं, शौहर नहीं है, तो अपने काम पर तवज्जो दें। और अगर मुकेश अंबानी साहब से सीखना ही है तो ये देखिए कि उनका थॉट प्रोसेस क्या है, वो बिज़नेस कैसे करते हैं, कैसे किया उन्होंने, कैसे बनाया ये सब। अगर बहुत ही शौक है उनके बारे में देखने का, पढ़ने का, तो ये देखें कि जो माल लुटा कर वो इतनी अटेंशन आवाम की हासिल कर रहे हैं, वो माल उन्होंने कमाया कैसे, वो दौलत, वो धन उनके पास आया कैसे। तो ये शायद आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा दे जाए, लेकिन उनकी रस्में, उनकी लाइफ, उनका लाइफस्टाइल, उनकी झूठी फेक हम्बलनेस कैमरे पर, उनका वो मज़हब कार्ड, सारे अपने जो पंडितों को बुलाना और खामखा में सब कुछ वेब सीरीज़ की तरह पिक्चराइज करना, ये सब आपको कुछ भी नहीं देने वाला। ये सब जो है ना वो यूज़लेस है, ख़ासकर मिडिल क्लास आवाम के लिए, जो सबसे बड़ी कंज्यूमर है, जो यूट्यूब पर सबसे बड़ी ऑडियंस अगर कोई है ना इस किस्म की चीज़ें जो देखती है या उस पर कमेंट करती है, वो मिडिल क्लास आवाम है। तो आप मिडिल क्लास अपने टाइम की कदर करें, ठीक है, अपने टाइम को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखें और इनडिफरेंस का कानून अपनाएं। अमीरों को गालियाँ मत दे, गालियाँ देने से कुछ भी नहीं होता। इनडिफरेंट हो जाएं आप, आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए, आपको पता ही नहीं होना चाहिए मुकेश कौन है। हाँ होगा कोई, भाई मैं क्या करूँ, करता होगा कुछ, अपना फ़ायदा होगा उसको, उसमें मुझे क्या पता। अपनी लाइफ पर फोकस करें। आपको सुपरस्टार्स, सुपर डुपर स्टार्स, फलां बिलियनियर तो वो बिलियनियर, आपको इनके बारे में नहीं पता होना चाहिए भाई। इनके काम के बारे में पता करें, इनकी लाइफ के बारे में जानने का आपको कोई ज़रूरत नहीं है। आप फालतू में अपना वक्त, अपनी ज़िंदगी, अपने इमोशंस, अपनी खुशी का सौदा कर रहे हैं आप। एक साइकोलॉजिस्ट होने के नाते मैं जो आपको समझा सकती थी, जो बता सकती थी, मैंने बता दिया। बाकी आपकी मर्ज़ी, अपनी मर्ज़ी के मालिक हैं आप। जो देखना चाहते हैं देखें, जो सुनना चाहते हैं सुने, लेकिन जो था वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।